मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक और कारगर सिद्ध होने वाला है, क्योंकि आज का है यह संदेश जानकर तुम्हारी आत्म तृप्त और मंत्रमुग्ध हो जाएगी। क्योंकि आज के इस संदेश में तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक ऐसी आवश्यक बात लेकर के आई है जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है और तुम्हारे जीवन में एक ऐसा नया मोड़ लेकर आएगी जिसे तुम देखकर अचंभित हो जाओगे। मेरे बच्चे, मैं इस संदेश में तुम्हारे जीवन के बारे में जो भी विशेष जानकारी निकाली है वह तुम्हारे जीवन की मूल अवधारणा है और उसमें समस्त बातें तुम्हारे जीवन से संबंधित हैं। तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है और क्या हो चुका है, इन सभी बातों का विश्लेषण किया गया है। यदि तुम आज इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते हो तो तुम्हारा इसमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, और यदि तुम इस संदेश को अनदेखा करके या बीच में छोड़कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान होगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना है या आधा अधूरा सुनना है। मेरे बच्चे, आज मेरे देवदूत तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। काफी दिनों से वह तुम्हारे पास आने के लिए लालायित थे। वह मुझसे बार बार आग्रह कर रहे थे कि हे माता, मुझे अपने भक्त के घर भेज दो, क्योंकि उसके घर में इस समय बहुत दुख तकलीफें हैं। हम लोग जाकर के उसके घर की स्थिति को ठीक कर देंगे, आपको जाना नहीं पड़ेगा। वे इतना लालायित थे, इसलिए उन्होंने यह बातें मुझसे कही थी। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता की तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे नाम को लिखोगे उतनी जल्दी ही मेरी कृपा तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान करेगी। जैसे मेरे देवदूत तुम्हारे घर आने के लिए लालायित है, वैसे ही मेरी कृपा भी तुम्हारे घर आने के लिए लालायित हो जाएंगी। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे जो कह रही हूँ उसे बहुत ही ध्यान से सुनो और उस पर विचार करते हुए मेरी बातों का पालन करो, क्योंकि इसमें जो भी तुम्हारे बारे में बताया जाएगा वह सब सत्य ही होगा। तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे फायदे के लिए जो भी बातें बताई जाएगी यह सभी एक सत्य को प्रमाणित करेंगे। कोई बात असत्य को प्रमाण नहीं दे सकती है कि यह तुम्हारी माता के वचन है जो असत्य है। इसमें झूठ ना मात्र का भी नहीं है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है, जो मुसीबतें झेली है, जो समस्याएं झेली हैं, वह सब मेरे संज्ञान में है। क्योंकि आज तक तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ है वह सब बुरा ही हुआ है, क्योंकि तुमने अपने जीवन में जो अनुभव किया है, जो देखा है, वह सब तुम्हारे विपरीत था। कुछ भी तुम्हारे अनुकूल नहीं था। इस वजह से तुम अपने आप को बहुत दुखी और मायूस समझ रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अपने आप को कभी मायूस मत समझो। जब तुम हर चीज से हार जाओ, परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण में ना रहे, तब तुम अपनी माता का स्मरण करो, उन्हें याद करो। तुम्हारी माता तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएंगी और तुम्हारी स्थिति को संभालते हुए तुम्हें दिखाई देंगी, क्योंकि तुम्हारी माता सबसे प्रिय देवी है, इसलिए वह तुमसे हर वक्त जुड़ी रहती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे इस स्थिति को देखकर मुझसे और मेरे देवदूतों से रहा नहीं गया, इसलिए मेरे देवदूत तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान करना चाहते हैं और तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान करके तुम्हें अपार सुख, अपार खुशी देना चाहते हैं, क्योंकि वह तुम्हारे दुख को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी है। उन्होंने जो तुम्हारे जीवन के बारे में आकलन किया और देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि यह जो तुम जीवन इस प्रकार का जी रहे हो
यह तो तुम्हारे लिए बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन तुमने अपने जीवन में वह सुख नहीं प्राप्त किया जो तुम्हारी इच्छा थी, जो तुम चाहते थे, जिसके लिए तुम रात दिन मेहनत करते थे, जिसके लिए तुम रात दिन पसीना बहाते थे। वह सब चीजें तुम्हें मिल नहीं पा रही थी। उन्हीं दशा को देखते हुए आज मैंने जो यह निर्णय लिया है वह तुम्हारे पक्ष में लिया है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम अभी नहीं समझ पाए हो तो मैं तुम्हारे लिए क्या ही कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हर वक्त कार्यरत रहती हूँ। तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तुम्हें हर स्थिति से बचाने के लिए मैं अपने अंदर विचारों को प्रकट करती रहती हूँ और नई नई योजनाएं तुम्हारे लिए प्रस्तुत करती रहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि मेरे देवदूत तुम्हारे घर आने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी मेरे देवदूत किसी के घर नहीं जाते हैं। इसलिए यह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे देवदूत तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे घर आकर के तुम्हारी समस्याओं का निवारण करेंगे। इस प्रकार से निवारण कर देंगे कि दोबारा कभी तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत परेशानी ही नहीं आएगी। मेरे बच्चे, यह जो सारांश तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, इसकी प्रस्तुति मैं तुम्हारे लिए विशेष कर की थी, क्योंकि आज के समय पर लोगों की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि वह एक दूसरे के लिए समय नहीं निकलते हैं और ना ही निकालना चाहते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे फरिश्ते, कुछ ऐसे दूत आ रहे हैं जो तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बदल देंगे। ये देवदूत तुम्हारे जीवन में बहुत पहले ही आ जाना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से उनको बाधा उत्पन्न हो रही थी और इसका कारण यह कि देवदूतों के आने से पहले अपने संकेतों को अपने शागिर्द तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने संकेतों को अपने भक्तों तक पहुंचाना चाहते हैं। मेरे बच्चे, देवदूत अपने संकेतों को उन सभी दिव्य आत्माओं तक पहुंचाना चाहते हैं जिनकी वह सहायता करना चाहते हैं, जिनके प्रति वह करुणा दर्शाते हैं, जिनके जीवन में वह जीत का नया प्रकाश बिखेरना चाहते हैं। लेकिन तुम कहीं ना कहीं किसी वजह से उन संकेतों को अनदेखा कर रहे थे और निरंतर तुमने ऐसा किया है। तुमने इसकी जांच नहीं की, तुमने उसे ढूंढने का प्रयास नहीं किया, बस तुम सोचते रहे और अपनी उलझनों में उलझ कर रह गए। मेरे बच्चे, एक बार अपनी उलझनों के पार देखो, एक बार स्वयं को कमजोर मानना बंद कर दो, एक बार स्वयं को ताकत से परिपूर्ण मानकर आगे की सोचो। मेरे बच्चे, तुम जिस क्षण में जी रहे हो उस क्षण को पूरे आनंद के साथ भरपूर रूप में जीना शुरू करो। जिस चिंता में तुम डूबे हुए हो वह चिंता व्यर्थ है, क्योंकि वह कभी भी सत्य नहीं होगी। वह सत्य हो सकती है तो केवल एक तरीके से, जब तुम उसे बेवजह सदा ही आकर्षित करते रहो। इसलिए मैं तुम्हें रोक रही हूँ, मैं तुम्हें संकेत दे रही हूँ, मैं तुम्हें सचेत कर रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम निरंतर उन समस्याओं का विचार ना करो जो तुम पर लादा गया है। उन समस्याओं का विचार ना करो जो तुम्हें गुलामी करने पर मजबूर कर रहा है। तुम सदा विचार करो अपनी ताकत का, स्वयं को ताकतवर मानो, शक्ति से भरपूर मानो। तुम्हें कोई हराने वाला नहीं उत्पन्न हुआ है और ना ही आगे आने वाले समय में कोई तुम्हें हरा पाएगा। मेरे बच्चे, स्वयं को जितना हो सके उतना ज्यादा शक्तिशाली मानो। अपने भीतर आत्मविश्वास की पूरी एक भंडार को जागृत कर दो। अपने आत्मविश्वास को जगा कर रखो। क्यों व्यर्थ की चिंता कर रहे हो? बेवजह का क्यों दबाव अपने मन में उत्पन्न कर रहे हो? डर का त्याग करो। जब तुम भय का त्याग करोगे तभी तुम सकारात्मक भाव से और सहज रूप से अपने जीवन को जी पाओगे। अति गंभीर होना कहीं भी ठीक नहीं है, और यदि तुम अति हास्यप्रद हो जाओगे
तो तुम मूर्ख कहलाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें सामंजस्य से बिठाकर धीमी गति से चलना होगा। अपने जीवन को रफ्तार देने के बजाय सहजता से जीना प्रारंभ कर दो। अपने जीवन को एक ऐसे आयाम में ले जाने का प्रयत्न करो जहां ना तुम्हारे मन में भाग दौड़ उत्पन्न हो, जहां ना तुम्हारे मन में कुछ पाने की ललक रहे। तुम्हारे मन में यदि कुछ हो तो वह समर्पण का भाव हो। इसके साथ ही तुम्हारे मन में आभार ही आभार हो और विश्वास इतना ज्यादा हो कि जैसे कोई तुम्हें हिला ना सकता हो। मेरे बच्चे, अपने ऊपर विश्वास रखो। अपने ऊपर आवश्यकता से अधिक तुम्हें विश्वास करने की आवश्यकता है। जरूरत से ज्यादा विश्वास खतरनाक होता है, घातक होता है, लेकिन तुम्हारे परिस्थिति में ऐसा नहीं है। तुम्हें अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा विश्वास करना ही होगा। जो तुम्हें मिला हुआ है उसका आभार व्यक्त करके अपने ऊपर विश्वास और भी ज्यादा प्रगाढ़ करते जाओ। मेरे बच्चे, जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, जब मैं तुमसे बता रही हूँ कि तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करता, तो फिर तुम इस पर पूर्ण विश्वास रखो। कोई तुम्हें हानि पहुंचा ही नहीं सकता है। निरंतर तुम्हारे आसपास बहुत से दिव्य देवदूत मौजूद हैं। वह बस तुमसे अनुमति चाहते हैं। वो बस परिस्थितियों को तुम्हारे पक्ष में करना चाहते हैं, लेकिन सर्वप्रथम उनके लिए ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होनी चाहिए कि वो तुम्हारे जीवन में बेरोक टोक प्रवेश कर सके। इसके लिए तुम्हें अपने मन में उन्हें पुष्टि देनी होगी। इसके लिए तुम्हें अपने मन में यह स्वीकार करना होगा कि तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे जीवन में उतर जाए। मेरे बच्चे, तुम अपने दुखों का विचार ना किया करो, क्योंकि जब जब तुम अपने दुखों का विचार करते हो तब तब तुम स्वयं ही बाधा उत्पन्न करते हो उन फरिश्तों के लिए जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश पाने को बेताब है, जो तुम्हारा जीवन बदलने को आतुर हो रहे हैं। मेरे बच्चे, अब तुम सही मार्ग का चुनाव करो। जो अनंत दिव्य द्वार तुम्हारे सामने प्रस्तुत होने वाले हैं, उनमें तुम सही दिव्य द्वार का विचार करो। अपने भीतर उतरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दो। अब शुरुआत कर दो नई तरह से अपनी जीत का आगाज करने का। अब यह बिगुल बज जाने दो, विजय तिलक सज जाने दो, क्योंकि अब तुम जिस रथ पर सवार हो रहे हो यह तुम्हें विजेता बनाने ही आया है। मेरे बच्चे, मेरे देवदूत तुम्हारे आसपास ही हैं। तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करने, तुम्हारा संरक्षण करने, तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बदलने के लिए वह निरंतर तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं और तुमसे अनुमति की भी मांग कर रहे हैं। मेरे बच्चे, अभी पुष्टि करो। अपने जीत की संख्या 333 लिखकर इसकी पुष्टि करो। साथ ही यह भी लिखो कि मैं जीत को तत्काल इसी क्षण आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं सभी देवदूतों को, सभी दिव्य फरिश्तों को अनुमति देता हूँ कि वो मेरे जीवन में आकर मेरे जीवन की रूपरेखा बदल दे और मुझे सही जीत की तरफ लेकर जाए। वो जीत जिसमें किसी की हार छुपी नहीं है, वो जीत जिसमें मेरी नियति से मिलती हुई है। मेरे बच्चे, ऐसा विचार करो, ऐसी कामना करो। तुम्हारी प्रार्थनाओं में बहुत ताकत है। तुम्हारी प्रार्थनाएं निरंतर सुनी जा रही हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। इस भय का त्याग करो। पूरी तरह से निर्भय, निर्भीक, निडर होकर के आगे बढ़ो। मैं सदैव तुम्हारा रक्षण करूंगी। मैं सदैव तुम्हें प्रगति प्रदान करूंगी। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना कि चाहे संसार का प्रत्येक जीव आज तुम्हारे विरोध में हो जाए, चाहे समस्त शक्तियां तुम्हारे विरोध में हो जाए, चाहे समस्त देवी देवता, दानव, यक्ष, पिशाच तुम्हारे विरोध में हो जाए, चाहे कोई भी जीव तुम्हारे विरोध में क्यों ना हो, चाहे अजीव, चाहे निर्जीव, चाहे सजीव, कोई भी तुम्हारे विरोध में क्यों ना हो,
लेकिन मैं तुम्हारी रचना करती रहूंगी, तुम्हारे विपक्ष में कभी भी नहीं रहूंगी, सब तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे मित्र की भांति, तुम्हारे पिता की भांति, तुम जिस रूप में देखते हो उस रूप में सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्तियाँ सदैव तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हें प्रेम प्रदान कर रही हूँ, इस प्रेम को सहर्ष स्वीकार करो। मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, तुम ना कभी अकेले थे, ना कभी अकेले होगे। तुम मेरे ही अभिन्न अंग हो, तुम और मैं अलग नहीं हैं, इसे याद रखो और जीत की राह में आगे बढ़ते चलो। इस संसार में जितना हो सके उतना प्रेम बांटो, खुशियाँ बांटो, लेकिन कभी भी खुद को कमजोर नहीं आंकना। अपनी क्षमता को, अपनी ताकत को पहचानो। तुम्हारा संसार में सदा ही कल्याण होगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना, क्योंकि मैं पुनः आऊंगी तुम्हें जीत दिलाने, जीत के राह पर तुम्हें ले जाने के लिए, तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए और तुम्हें सभी बुराइयों से दूर करने के लिए। मेरे बच्चे, मेरी प्रतीक्षा तुम हर हाल में करते रहना और इसी क्षण तुम अपनी जीत की पुष्टि कर दो। संख्या 555 लिखकर इसी क्षण यह पुष्ट कर दो कि तुम अपनी जीत को अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। इसी क्षण यह पुष्ट कर दो कि सभी देवदूत तुम्हारी सहायता करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। यही वह क्षण है जब तुम्हें पुष्टि करनी है कि तुम किसी के भी अधीन नहीं होना चाहते। यही वह क्षण है जब तुम्हें यह पुष्टि करनी है कि तुम पूर्णतः इस जीत को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। यही वह समय है जब तुम्हें पुष्टि करनी है। मेरे बच्चे, तुम खुशियों को अपनाने के लिए, अपने परिवार में खुशियां बांटने के लिए, अपने साथी को बेइंतहा प्रेम देने के लिए और बेशुमार खुशियां प्रदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। और ऐसा करने के लिए तुम्हें देवदूतों की सहायता की आवश्यकता है। इसी क्षण संख्या 333 लिखकर यह लिख दो कि तुम देवदूतों को अपने जीवन में आगमन देने के लिए पूरी तरह से स्वीकृति प्रदान करते हो, क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन को तराश दिया जाए, तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाया जाए और तुम्हारे साथी को तुम्हारे द्वारा न केवल बेशुमार प्रेम दिया जाए, बल्कि उसके मन में इतना प्रेम भर दिया जाए कि वह हर पल केवल और केवल तुम्हारा ही विचार करे, कि वह हर पल केवल और केवल तुम्हें प्रेम करना चाहे, तुम्हें प्रेम देना चाहे और धन की असीम वर्षा को स्वीकार करने के लिए तुम पूरी तरह से तैयार हो। इस बात की पुष्टि इसी क्षण कर दो, तब तुम्हारी प्रगति निश्चित होगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की यह चिट्ठी केवल उन्हें ही प्राप्त होगी जो इस समय अपने जीवन में संघर्षरत है और जिन पर दिव्यता की बौछार होने वाली है, ताकि वह विषम परिस्थिति में भी पराजित ना हो, अपनी हार ना माने और अपने जीवन को चमत्कारिक रूप से बदलते हुए देख सके, उसके साक्षी बन सके। इसलिए मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें भेजा जा रहा है। इसकी गहनता को तुम अच्छे से समझना और किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को अनदेखा ना करना। इसे पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना, क्योंकि हिम्मत और आत्मविश्वास ही तुम्हारी असली ताकत है और यह ताकत तुम्हें प्रदान की जाने वाली है। इसलिए तुम्हें मेरी बातों पर ध्यान देना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे इसी ताकत पर चोट करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन उन्हें ज्ञात नहीं है कि तुम पर किसका हाथ है। यदि व्यक्ति के मनोबल को तोड़ दिया जाए तो वह अपना शारीरिक और मानसिक उपयोग किए बिना ही पराजय को स्वीकार कर लेता है। लेकिन तुम वीर हो,
तुम इतनी जल्दी हारने वालों में से नहीं हो, और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें बिल्कुल घबराना भी नहीं है। मेरे बच्चे, मानव जीवन के इस युद्ध में जितने प्रहार सामने से होते हैं, उससे कहीं अधिक उसके पीठ पीछे से किए जाते हैं। जितने शत्रु दिखाई देते हैं, उससे ज्यादा तो अदृश्य होते हैं। मेरे बच्चे, तुम स्पष्ट रूप से अब देख सकते हो कि तुम्हें तोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है, तुम्हें हराने की साजिश रची जा रही है। लेकिन मानव कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, प्रकृति के नियमों के विपरीत जाकर और नियति से लोहा लेकर कोई आगे नहीं बढ़ सका है। जिस व्यक्ति के ऊपर आध्यात्म शक्ति होती है, जिसका अपनी माता से सीधा संबंध होता है, उसे हराने का विचार करना भी स्वयं के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। मेरे बच्चे, मनुष्य चाहे कितने ही प्रयास कर ले किसी को पराजित करने का, चाहे कितने ही षड्यंत्र क्यों ना रच ले, लेकिन जिसकी जीत नियति ने तय कर दी है, उसे कोई हरा नहीं सकता। फिर चाहे वह दुनिया की समस्त शक्तियों को अपने में समाहित क्यों ना कर ले। इस संसार में बहुत से वीर हुए हैं जिन पर नियति ने अपना हाथ रखा था, लेकिन अंततः उनके अहंकार ने उन्हें परास्त कर दिया। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने भीतर से अहंकार का सर्वनाश कर दो और सावधानी पूर्वक जीवन में आगे बढ़ते रहो, तो तुम वहां पहुंच जाओगे जहां पहुंचने का लोग केवल स्वप्न देखते हैं। यही अंतिम परीक्षा है, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे लिए दिव्यता के द्वार खुल जाएंगे, जीत के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, अपने भीतर पनप रहे किसी भी तरह के अहंकार को समाप्त कर दो। अहम की भावना, अर्थात मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं की भावना को त्यागना होगा। इस संसार में जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की मर्जी से होता है। इस बात को स्वीकार करके अपने कर्म करते रहो, क्योंकि तुम्हारा निर्णय ही तय करता है कि तुम कितने परिपक्व और ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे कर्मों से ही यह निश्चित होता है। उसका कारण केवल इतना ही है कि ऐसे व्यक्ति कुछ इस प्रकार के भाव रखते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को उनके बारे में पता ही नहीं चल पाता, और इसके साथ साथ वह ऐसा सोचते भी हैं कि मैं किसी भी कीमत पर इस व्यक्ति को अपने बारे में महसूस नहीं होने दूंगा। जो मैं कर रहा हूँ वह भी नहीं, और जो मैं करना चाहता हूँ वह भी नहीं। क्योंकि मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति किसी के लिए बहुत बड़ा छलावा उत्पन्न करते हैं, और धोखा देना ही उनका असली मकसद होता है। धोखे से भरे ऐसे व्यक्ति किसी के जीवन के लिए खतरा बनने में कोई कमी नहीं छोड़ते। वह केवल अपने जीवन के अलावा किसी के जीवन से उतना प्रेम नहीं करते, और ना ही किसी के बारे में उतने अच्छी सोच रखते हैं। उनकी सोच केवल इतनी होती है कि यदि मेरा कार्य बनने के लिए मुझे किसी को धोखा देना पड़े, किसी को नुकसान पहुंचाना पड़े, तो मैं धोखा दे दूंगा और उसे नुकसान भी पहुंचा दूंगा, लेकिन अपने कार्य को अवश्य ही बनाऊंगा। ऐसी सोच ही उन्हें अग्रसर करती है, अर्थात उन्हें आगे बढ़ने का मौका देती है। तभी वह इस तरह के रास्तों पर चलने लगते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति ना तो किसी दैवीय शक्ति से डरते हैं, और ना ही आने वाले समय से उनकी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी होती है, और ना ही उनके सोचने समझने की गति इतनी तीव्र होती है कि वह इस बात को सोच पाए कि जो वह कर रहे हैं उसका फल उन्हें अवश्य ही प्राप्त होगा, और जो फल उन्हें प्राप्त होगा वह उनके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा दुखदाई होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, वह फल केवल फल नहीं होगा, बल्कि उनके लिए एक दंड होगा। वह दंड जो उन्होंने किया, उनकी गलती पर उन्हें प्राप्त कराया जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात बस इतनी है कि तुमने यदि सावधानी का इस्तेमाल नहीं किया तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति से तुम धोखा खा जाओगे।
और बाद में पछताने का मौका भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। उसका कारण केवल इतना है कि जब बच्चा छोटे से बड़ा हो जाता है तो उसे पुनः छोटा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उसका समय निकल चुका होता है। उसी प्रकार से यदि कोई बिगड़ जाए तो उसे पुनः बनाना इतना आसान नहीं होता, उसमें फिर काफी समय भी लगता है और हो सकता है कि वह कार्य उस प्रकार से बने ही ना। लेकिन मेरे बच्चे, यदि समय रहते सावधान रह लिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और ना ही किसी व्यक्ति के लिए इस बात पर विचार करना कोई गलत बात है। किसी ऐसे व्यक्ति का विरोध करना जो कि तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है कोई गलत बात नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि तुम स्वयं की रक्षा स्वयं करो, और खुद की रक्षा करने के लिए तुम्हें जो करना पड़े वह कर जाओ। उसमें ना तो तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता है और ना ही यह सोचने की कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, किसी की सोच से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कुछ फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि उसके जीवन में कोई अनर्थ ना हो जाए और कुछ ऐसा गलत ना हो जिसका प्रभाव उसे उसके जीवन में भोगना पड़े। बाकी सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी पल पल रक्षा कर रही हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें यह मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो एक बात का बहुत अच्छे से स्मरण रखना कि उसका मन अब बदल रहा है, अर्थात जो उसके मन की शुभ धारा है उसमें परिवर्तन आ रहा है। इसी वजह से मैं तुम्हारे समक्ष कुछ ऐसी बातों को बताने आई हूँ जिन बातों का ध्यान रखना तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरी भी है, और तुम्हें ऐसी ही बातों का ध्यान रखना भी चाहिए। और इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि कुछ ऐसी बातें जो कि तुम किसी के लिए सोचते हो, उन बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब किसी का मन किसी के लिए परिवर्तन होना प्रारंभ कर देता है तो वह परिवर्तन अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, लेकिन यह समझना उस व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है जिसके लिए किसी का मन परिवर्तन हो रहा है। यदि कोई व्यक्ति तुमसे बहुत ज्यादा रुष्ट हो गया है और पुनः वह तुमसे बात करना प्रारंभ करना चाहता है तो जरूरी नहीं कि उसके मन में कोई लाभ भरा हो। यह जरूरी नहीं कि वह अब पहले से ज्यादा भावुक हो चुका है और भावनात्मक होकर के तुमसे जुड़ना चाहता है, अर्थात तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। बल्कि सत्य तो यह है कि तुम्हारे जीवन में वह व्यक्ति जुड़ना चाहता है। उसके पीछे का क्या कारण है, उस कारण को जानना उतना ही जरूरी है जितना कि किसी के मन में एकदम से परिवर्तन आना असंभव है। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति जैसी होती है वह व्यक्ति वैसा ही सोचता है, और जो जैसा सोचता है उसके मन में ऐसी कोई बात या ऐसी कोई भावना उत्पन्न हो रही है कि उस व्यक्ति से जिससे काफी समय से तुम्हारी वार्तालाप नहीं हुई है, उससे आज से तुम बात करना प्रारंभ करो तो उसके पीछे का कारण जान लेना चाहिए। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगी और समझाऊंगी। सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि किसी भी व्यक्ति का तुमसे दूर जाना उसका क्या कारण था, कौन सी वजह से वह तुमसे दूर गया। अर्थात यदि कोई व्यक्ति तुम्हें धोखा देकर दूर गया है और तुम्हारे साथ उसने पहले ऐसा कोई छल किया था जिसकी वजह से तुमने उसे अपने जीवन से दूर कर दिया और वह तुमसे दूर हो गया, तुम्हारे हृदय को इस बात का आभास था कि उसने कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती की है जिसकी वजह से तुम उसके साथ
उसके जीवन से जुड़कर नहीं रह सकते और तुम्हें उससे दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे ऐसे व्यक्ति के साथ रहना खतरे से खाली नहीं होता जिसके मन में छल भरा होता है और जो छलावा लेकर जीवन को जीता है। उसके साथ जो भी रहता है वह व्यक्ति भी उसी व्यक्ति के समान बन जाता है, क्योंकि जो जिसके साथ रहता है सामने वाले की विचारधारा भी उसी के जैसा सोचना प्रारंभ कर देती है और व्यक्ति इस बात को समझने में तब देर कर देता है जब वह बहुत ही ज्यादा सीधा साधा और भोला भाला होता है, क्योंकि वह उस बात को ना तो सोच पाता है और ना ही समझ पाता है। कारण कुछ नहीं होता, बस यह होता है कि वह स्वयं सीधा सादा और भोला भाला होता है, तो संसार में हर व्यक्ति को उसी नजर से देखता है जिस नजर से वह स्वयं संसार के हर व्यक्ति को देख पाता है। लेकिन मेरे बच्चे, जो लोभ से भरा हुआ होता है और इस संसार में जिसने तुम्हें धोखा दिया और जो तुमने अपने जीवन से दूर करने का सोचा, तो तुमने दूर करने के पश्चात कुछ समय गुजारने के पश्चात उसे पुनः देखा कि वह व्यक्ति तुमसे फिर आकर माफी मांगता है। मेरे बच्चे, इसके पीछे दो कारण होते हैं। यदि वह व्यक्ति सचमुच पश्चाताप कर रहा है तो तुम इस बात को समझ जाना कि यदि उसकी आंख में पश्चाताप के आंसू हैं, तो तुम समझ जाना कि वह व्यक्ति सच में अपने कर्मों पर शर्मिंदा है और वह अपने आप को सुधरने का एक मौका तुमसे चाहता है। तो निश्चित ही तुम उसे एक मौका अवश्य देना। लेकिन मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना कि रोते समय यदि उसकी आंखों से अपने आप आंसू छलके, तो तुम समझना कि वह साफ हृदय से तुमसे माफी मांगना चाहता है। लेकिन बनावटी रोना जो रोता है और जो ऐसा दिखाता है कि उसे अपने कर्मों पर पश्चाताप है और वह तुम्हें जीवन में आगे कभी भी धोखा नहीं देगा या तुम्हारे साथ किए गए चलावे पर वह शर्मिंदा है, तो इस बात को समझ लो कि वह केवल तुम्हें दिखावा कर रहा है। तुम्हें ऐसा दिखा रहा है कि तुम्हारे जीवन में तुमसे कैसे जुड़ पाए।